सो हे वन लेट्स स्टार्ट स्टडिंग विद प्रणव राज। और आज की इस वीडियो में सॉरी गाइस, मैं कंफ्यूज हो गया। या आज की इसमें आपको बताने वाला हूं मैथ्स के बारे में, जो कि हम लोग लास्ट एक्सरसाइज सर्कल कर रहे थे। एक्सरसाइज 20 के बारे में उसमें बताने वाला हूं। और हाँ गाइस, ये जैसे मतलब नाइट शूट हो रहा है, शायद आप लोग देख के समझ गए हो। नहीं भी समझे तो मैं बता दूं, नाइट शूट है। मैं आप लोगों को टाइमिंग चेक करा दूं। अभी रात के 10:08 हो रहे, ठीक है। और डेट आज का 3 फरवरी है। तो 3 फरवरी को नहीं आने वाला ये, आई नो डेट, आई नो दिस थिंग दैट 3 फरवरी को नहीं आने वाला। उसका दो रीजन है। बिकॉज इसके पहले मेरी एक और वीडियो है जो कि मैंने बोर्ड पे बनाई है। उसमें मैंने आप लोग को ये कैनोपी ये सब के बारे में बताया गया है। उसमें मैंने अपना न्यू सेटअप यूज किया है। इसमें मैं अपना न्यू सेटअप यूज करना हूँ, ठीक है। तो मैं जानता हूँ थोड़े दिन बाद ही आएगा ये वीडियो, ठीक है। पहले वो वीडियो आएगा और उसमें भी अभी एडिटिंग बाकी है, और इसमें भी तो अभी बनाएगा तो एडिटिंग तो ऑफ कोर्स बाकी होगी। सो बिना किसी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने बोर्ड पे रहते हैं, और ये हमारा बुक है ऑफ कोर्स, इसके अंदर हम लोग शो करेंगे। सो ये एक्सरसाइज 20E होने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोगों को परफेक्टली विजिबल हो सब। हायर है या तो मैं थोड़ा देखता पर कोशिश करूंगा, बड़ा लिखूंगा। और अभी मैं आप लोग बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मतलब आप लोग कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर मैं आप लोग बताऊंगा, ठीक है। मैं आप लोग बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 मैंने आप लोग बता दिया है, ठीक है। 6, 7, 8 में आज आप लोग को इससे मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देने वाला हूँ, ठीक है। 6, 7, ये 3 मैं आपको आज क्लियर कर देने वाला हूँ। सो लेकिन ऑफ कोर्स सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना, लेट मी जस्ट एक बार पूछ लूँ, आइटम स्टार्टिंग रीड कर गया है। और सबसे पहले मैं हम लोग पूछ रहे थे, बिकॉज हम लोग सबसे पहले करेंगे 6, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 सबसे पहले, ठीक है। मार्कर हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ही करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, लेट मी चेक दैट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस हम लोग के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो एक्सीड कर जा रहा है 30 मीटर से। डायमीटर इसका एक्सीड कर रहा है 30 मीटर से, तो डायमीटर को भी हम लोग r मान लेंगे, बिकॉज उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। r, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस हम लोग का 2 पाई r है क्रॉस, ठीक है। मैंने अब देखो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका रिलेशन मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके आप लोग बताता हूँ। डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस एक्सीड्स डायमीटर, ठीक है, एक्सीड्स डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, तो 2 पाई r, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब r है तो 2r लिख सकते हैं, रेडियस हम लोग का, बिकॉज ये डायमीटर का तो 2r मतलब रेडियस हो जाएगा हम लोग का। ये प्लस 30 हो जाएगा, ओके, नो प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 × 22/7, ठीक है, इंटू r, 2r प्लस 30, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि 2 × 40, 2 × 22 × r, तो ये 44/7 r हो जाएगा, इज इक्वल टू 2r प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट पहले आप लोगों को मतलब विजिबल तो है ना, या विजिबल है। सो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 44/7 r माइनस 2r/1, ठीक है। अब यहाँ तक मेरी जगह भर चुका है, तो मैं सिंपली यहाँ पे से 30 लिख लेता हूँ, ये 1, ओके। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको 1 है तो 1 7 हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो 7 2 जा करना पड़ेगा, और 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो 44 माइनस 14/7 इज इक्वल टू 30। अब ये इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा 30, ठीक है। 4 4 4 0 30/7 इज इक्वल टू 30। तो अब इसका हम लोग फाइनल आंसर, बिकॉज 30 30 वहां कैंसिल हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ। ये जैसे कि यहाँ पे हम लोग कम
आर बचेगा, ऑफ कोर्स आर तो है ही हम लोग का, तो आर हम लोग का यहाँ पे बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आर बचा 30 × 7/30 हो जाएगा, ये 30 कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 7 हम लोग का आ जाएगा। ओके, समझ आया कैसे? तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग r + 30 डायमीटर एक्सीड कर 30 सेंटीमीटर से, तो हम लोग डायमीटर को मतलब 2 × r होता है डायमीटर, तो 2r मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। 2r + 30 और 2πr = 2r + 30, बिकॉज रेडियस सर्कमफ्रेंस का यही फॉर्मूला होता है। तो 2 × 22/7 2r + 30, अब 44r/7 हो गया, बिकॉज 2 × 22 × r। अब 2r + 30 था, तो 44r/7 - 2r/1, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, अब ये 1 एलसीएम हम लोग लिए 7 हुआ, तो अब 7 2 कितना होता है 14, अब 14 हो जाएगा यहाँ, 44 - 14 30, r हम लोग का r आ गया 7, अब इज इक्वल टू 30 था, अब r इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब 30 था पहले से, तो अब r इज इक्वल टू 30 × 7/30 कर देंगे। अभी 30 कैंसिल, तो हम लोग का अब r आ गया 7। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत ऑफ कोर्स नहीं होगा, दिक्कत है तो फिर से एक बार रिवाइंड करो वीडियो, चेक करो क्या दिक्कत आ रहा है आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग इसको फटाक से इरेज कर लेते हैं बिना किसी देरी के, मेहनत तो लगता है इरेज करने में। बोर्ड एरिया नाइस, कोई बात नहीं गाइस, मैं आप लोग को एक बार इरेज, सो फाइनली मैंने अपना बोर्ड इरेज कर लिया है, और सो सॉरी माफ कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 5:3, फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को लेट द रेडियाई बी एक्स, ठीक है। हम लोग रेडियाई को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब रेडियाई हम लोग का सर्कल 1 का कितना दिया हुआ है 5x, अब 5x दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 5x इसको ठीक ऐसे लिख लेते हैं ताकि पता चले, 5x × 2 सॉरी यहाँ पे इंटू मैं लिखना चाहता हूँ, पाई गलती से मैंने लिख दिया। ओके, मैं डस्टर का मेरा डस्टर, ठीक है, ठीक है। और इंटू पाई करेंगे, इंटू आर करेंगे, ठीक है। आर नहीं, बिकॉज आर ही तो हम लोग का ये रेडिया ही है, ठीक है। 2 × पाई करेंगे सिंपली बिकॉज यही हम लोग का रेडिया है, ठीक है। अभी हम लोग कितना आ जाएगा 10x/, ठीक है, ये पाई आ रहा है, ये आ जा रहा है, ठीक है। इसका सर्कल 1 का, अब सर्कल 2 का कितना दिया हुआ हम लोग का, सर्कल 2 का हम लोग को दिया हुआ है 3, ठीक है। तो 3x × 2 × पाई, ठीक है, ये हट गया है, तो ये 6x पाई आ रहा है। अब हम लोग जैसे रेशियो लिया हुआ तो C1/C2 रहेगा, ठीक है, ऑफ कोर्स। ओके, अब इसका क्या आ जाएगा हम लोग का हो जाएगा 10x पाई, ये 6x पाई, अब ये सिंपली कैंसिल हो गए। अब 10 है तो 2 5 2 3 तो ये आ जाएगा हम लोग का C1:C2 = 5 = 3। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। कितना सिंपल है ये, ठीक है। देखो सिंपली कुछ नहीं, समझ आता हूँ। हम लोग का सर्कल 1 हम लोग रेडियाई को x मानिए, ये हम लोग का रेडियस था, ये हम लोग का 2 पाई जैसे नॉर्मल सर्कमफ्रेंस का एरिया रहता है, तो 5x × 2 10x पाई का पाई आ गया। अब ये सर्कल 2 3x × 2 × पाई, ठीक है, 6x पाई आ गया। अब ये जैसे रेशियो निकालना तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो 10x/पाई 6x/पाई, तो कैंसिल x पाई दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसमें है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर लिया। सो अब ये क्वेश्चन में इतना ही है। अब सिंपली हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, इसको इरेज कर, तो मेरा फाइनली बोर्ड भी इरेज हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये हम लोग का फाइनल क्वेश्चन है वीडियो का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक अ राउंड ऑफ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर है, साइकिलिंग एट स्पीड ऑफ 8 km/h। तो इसमें आप लोग एक चीज मैं बता दूं, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस मैं निकाल लूंगा, टाइम हम लोग का दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। हम लोग का क्या निकालना है हम लोग को, हाउ मच टाइम, सॉरी साइकिलिंग
रेडियस हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। डिस्टेंस जो है हम लोग का ओके या बाय स्पीड कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, परफेक्टली करने के लिए। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हम लोग सबसे पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। रेडियस 21 मीटर है तो 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 और 21 मीटर है तो 7 3 जा तो 22 3 जा 66, 2 इंटू 66 हो जाएगा तो 132 मीटर इसका आंसर आ रहा है। डिस्टेंस निकल गया हम लोग का, स्पीड हम लोग का 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हम लोग का मीटर में है तो हम लोग को सिंपली इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर सेकंड में, ठीक है। ऑफकोर्स इसको हम लोग को मीटर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब मीटर सेकंड में हम लोग को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। फिर से 5/18 से, ठीक है, 5/18। अब 5/18 8 दिया हुआ है हम लोग का, तो 5/18 इंटू 8 तो 2 9 जा 2 4 जा 20/9 और 20/9 आ रहा है तो ठीक है, हम लोग यही लेके चलते हैं। अब हम लोग को निकालना है क्या, टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग का दिया हुआ है 132, स्पीड हम लोग का दिया हुआ है 20, यहाँ लिख लेते हैं 9 ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, ओके। सो 2 6 12 1 66, 2 10 जा 2 33, 2 5 जा, ठीक है। अब 33 9 जा कर लेते हैं हम लोग डायरेक्टली, फिर इसको परफेक्टली कट कर लेते हैं। तो 6 और 30 हार्डली तो 6.6 आ रहा आंसर। अब 6.6 इंटू 9 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 4 5 रहा तो 9 से 54 594 मतलब 59.4 हम लोग का आंसर आ रहा है, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस, मतलब ये थोड़ा आप लोगों को टफ लग रहा होगा, इसको एक बार मैं जब बताया हूँ तो इसका फिर से रिमाइंड करना तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। और ये टाइम हम लोग का आया होगा मीटर सेकंड में, हम लोग इसको मीटर सेकंड में कर रहे थे तो ऑफ कोर्स ये सेकंड नहीं आया होगा, या तो नो जस्ट अ वेट मैन आई एम क्लियर आल्सो। सो सॉरी गाइस, ये सेकंड में नहीं आया है, सो सॉरी गाइस, मैं सेकंड में यहाँ पे सेकंड नहीं आया आंसर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सो सॉरी गाइस फॉर दैट। ये यहाँ पे इसका आंसर सेकंड में ही आएगा। और हाँ, आप लोगों को समझ नहीं, बिकॉज मैं यहाँ पे उतना प्रोसेस से चला नहीं तो मैं आप लोगों को रिवाइंड करके तो नहीं बता सकता, पर आप लोग क्यों ना एक बार प्ले बैक कर लेना वीडियो को, आप लोग अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी जगह एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज कमेंट्स में बताना कि मेरा नया सेटअप कैसा लगा।